हाय एवरीवन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारी टॉपिक चल रही थी सप्लीमेंट सैल्मन फ़िश ऑयल। दरमियान में हमारी तबीयत थोड़ी सी इल हो गई थी, कराची में बारिशें बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से हम टॉपिक को कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन फिर भी आप जो है वो करते हैं। हमारा टॉपिक बड़े सप्लीमेंट बड़ा अच्छे वाला है, यानी कि बहुत इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से सैल्मन फ़िश ऑयल की बेनिफिट्स मैं आपको बताया, EPA बताया था। यहाँ पे आओ, ये EPA की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। EPA और DHA इन दोनों की डेफिनेशन हमने आपको पूरी प्रॉपर बताई थी, और हमने आपको ट्राईग्लिसराइड राइट्स बताए थे। ये वो हमने आपको बताई, ये फैट और लिपिड्स होती है। हमने आपको ये पूरा डिफाइन किया था। उसके बाद हमने आपको कल पेट पलटा था। हमने कहा पहले इंटरेस्ट ले लो ब्रेन और आई हेल्थ के लिए कि सैल्मन फ़िश ऑयल कितना कितना ज़्यादा फ़ायदा देता है दिमाग को, और आई की आँखों को कितना हेल्पफुल होता है, ये हमने आपको बताई। उसके बाद स्किन एंड जॉइंट सपोर्ट के बारे में हमने आपको बताई कि ये कितना अच्छा है स्किन के लिए। और जॉइंट सपोर्ट में हमने स्टिफनेस के बारे में आपको बताया है। जो स्टिफनेस हो जाते हैं, यानी कि घुटने चाहे शोल्डर को जो एकदम चलना बंद हो जाते हैं, एकदम स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि फिर आप प्रॉपरली चल नहीं पाते। तो वो स्वेलिंग के बारे में, यानी कि स्वेलिंग के कल ने हड्डियों की स्वेलिंग के बारे में आपको बहुत बताया कि कल ने ये किस तरह सैल्मन फ़िश ऑयल अच्छा काम करती है। डेफिनेटली जॉइंट की बात आएगी तो स्वेलिंग, तो जब हड्डियाँ भुरभुरी होती हैंगी तो स्वेलिंग चढ़ती हैगी, एक नॉर्मल सी बात है, और ये और डॉक्टर बताएगी आपको। हमने ये दोनों बेनिफिट बताए थे, और उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, इंपॉर्टेंस बताई थी, की पॉइंट्स बताए थे, की पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आपको बता रही है, जल्दी से आइए, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो हो रही है, लेकिन हम आपको हार्ट हेल्थ के बारे में पहले बता रही है। हम प्रोनाउंसिएशन में सच लिखती, ताकि जो यानी कि जिनके मुंह से नहीं निकलती, कभी हमारे मुंह से भी नहीं निकलती, लेकिन हम आपको बता रही है। देखो हार्ट हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैं डेफिनेशंस निकल रही थी, यहाँ पे आओ, मेरे भी उल्टा हाथ चलती है, तो असल में मसला ये एगी। ओमेगा 3 in salmon oil can lower bad LED cholesterol। अब देखो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे अब देखो कल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिखी, कोलेस्ट्रॉल जी, ये ब्रिटिश में होती है, अमेरिकन में अलग होती है, पहली बात तो ये समझो। और एलईडी क्या होते हैं, आओ पलटो, मैंने पीछे डेफिनेशन लिखी हुई, यहाँ पे तो मैंने पूरी की पॉइंट्स लिखे हुएंगे। ये देखो सारे की पॉइंट बहुत पहले से लिखे हुए थे, तबीयत ही नहीं सही ना, अभी ये मैंने अभी बैठ के लिखी, जल्दी जल्दी के ये पहले बताना है। देखो आओ, एलईडी क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। एलईडी क्या होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब करीब से आओ, मैं तुम्हें करीब से दिखाती कि कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑफ्टन कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। इस टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एलईडी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अक्सर जो है वो बैड क्या होता है, बैड, ये देखें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे निशानी लगाओ, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल होता है। बिकॉज हाई लेवल कंट्रीब्यूट टू द बिल्ड अप ऑफ प्लक इन आर्टरीज। मैंने ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है ब्रिटिश में, आर्टरीज, ठीक है ना। आर्टरीज वो होती हैं, ये भी दिमाग में बिठाओ, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज वो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो होती हैं जो ब्लड को, एक वेंस होती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर उसको देती हैं, क्या बोलते हैं, पूरी बॉडी को देती हैं, दिमाग को देती हैगी, ठीक हैगी, सबको सप्लाई करती है। ये बनती हैं कैपिलरीज से बनती हैंगी, ठीक है ना। तो कहते हैं ये तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है गैस का आर्टरीज के ऊपर, टू बिल्ड अप ऑफ प्लग इन आर्टरीज
तो कहते हैं आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन यानी कि वहाँ से लेके आती है, क्या बोलते हैं, लंग्स से लेती है और हार्ट को देती है। हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। आर्टरीज के ज़रिए जो है वो कहते हैं आर्टरीज के ज़रिए ही हार्ट जो है कहते हैं दिमाग को देता है और बाकी जिस्म के बाकी हिस्से को देती है। दिमाग में बिटक के रखो, ये काम करती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ब्लड को बॉडी के तमाम हिस्से में प्रोवाइड करती है। ओके, तो प्रोसेस कॉल जो ये काम है ना, ये जो ये देती है बिल्डअप ऑफ द प्लग इन आर्टरीज, अ प्रोसेस कॉल, देखो एथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाती है। ये प्रोसेस करना में अब मैं इसकी डेफिनेशन बताने बैठूंगी तो चंदा फिर हम सैल्मन फिश को भूल जाएंगे। ये तो बीमारियों के वो हैं। इस प्रोसेस को जो है वो कहते हैं स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ, जो बायस बनती हैगी कहते हैं रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाती हैगी, कहते हैं जो है वो जब आर्टरीज को डिस्टर्ब करती है, ज़ाहिर है अब ब्लड नहीं बना रही है, फैट बना रही है, चर्बी बना रही है, खून नहीं है, उसके अंदर चर्बी हैगी। तो उस कहते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, यानी कोलेस्ट्रॉल की देखो तो चर्बी हैगी। तो कहते हैं वो प्रोसेस जो है जो कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। एक कोलेस्ट्रॉल वो होते हैं जो देखिए 6 मिनट की वीडियो में मैं बंद करके दोबारा से इसको आऊँगी। एक कोलेस्ट्रॉल वो होते हैं जो कि बहुत यानी कि फ़ायदेमंद होते हैं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। मसल्स को भी चर्बी की ज़रूरत होती है ताकि थोड़ी सी हो। लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा होता है कोलेस्ट्रॉल, तो वो नुकसानदा होती है। देखिए 7 मिनट की वीडियो को यहाँ बंद कर रही हूँ, फिर दोबारा रिकंटिन्यू करती हूँ। आप लोग स्टे ट्यून पे रहें, मैं दोबारा से आती हूँ। ये मतलब एक पार्ट 2 में जाएगा, ठीक है डियर।